अब संस्कारों को माता पिता के गुण, कर्म और स्वभाव तीनों का मिश्रण लक्ष्य जीवन का आधार माता पिता का स्वास्थ्य कैसा है। जैसा स्वास्थ्य होगा वैसा तो बच्चा आएगा, स्वास्थ्य बच्चे का रहेगा। इसलिए खान पान आहार विहार का विशेष ध्यान रखना। इन दिनों खान पान का हर महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह का भोजन करना चाहिए। संतुलित, संस्कारित और सात्विक आहार गर्भवती माँ को करना चाहिए। और ये क्या कहते हैं, तामसिक और राशि भोजन नहीं करना चाहिए। आप कहोगे तामसिक राशि भोजन का मतलब 5 तरह का भोजन होता है ना। तामसिक भोजन क्या है, जिसमें लहसुन प्याज मांस संबंधित सब कुछ आता है। जिसको छोड़ना चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। और मांस को तो बिल्कुल ही मना है। वो इसलिए मना है कि आप किसी एक जीव को मार रहे हो और जब उसके अंदर से एक आह निकलती है तो जो हमारा बच्चा गर्भ में पल रहा है वो डर जाता है और उसकी मानसिकता पहले से ही खराब हो जाती है। शराब इत्यादि, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक आपको उदाहरण बताते हैं जो साक्षात है। एक माँ सिगरेट पीती थी और बच्चा गर्भ में आया, तो जब बच्चा ने जन्म लिया तो वो बच्चा बहुत रोए, किसी कारण चुप ना हो, क्योंकि संस्कारों से टकराया नहीं गया था, बच्चा पैदा हो गया था। बच्चा बहुत रोए, परेशान सब लोग, क्या बात है, बाजा बजाएं, सबके बच्चे बजाने के चुप कराने गाँव में एक्टिंग की जाती है। उसकी माँ सिगरेट पीती थी पहले। अब जब सब ने कहा कि आखिर क्या, बोला कि तुम्हारा खान पान क्या था, उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं कस लेती थी, सिगरेट पीती थी। तो एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को पास में बैठाया गया, तो जब वो सिगरेट पीने लगे, जब उसके धुआं उसके अंदर गया, बच्चे के अंदर, शांत हो गया, बच्चा चुप हो गया। ऐसा भी होता है। और नशे का सेवन गर्भ से ही कर रहा था। इसलिए माता पिता को इस पर बहुत सतर्क रहना चाहिए। कोई हमारे आसपास का वातावरण तो नहीं है जो बीड़ी सिगरेट पी रहा हो, उससे दूर हट जाइए। माता को भी सावधान रहना। तो इस तरह सारी चीजों का ध्यान देना। हमारे ये संस्कार, हमारी परंपरा है, वैज्ञानिक रूप से हमारे, अगर हम चाहते हैं कि सज्जन सुशील प्रतिभाशाली व समुन्नत सब प्रखर हमारे घर में संतान आए, तो उसके लिए हमको सावधान होकर के रहना। जिस प्रकार से 1 साल तक बच्चा पढ़ाई करता है, जब अपना एग्जाम देता है तो अच्छे अंकों से तभी प्राप्त कर सकता है जब वो अच्छी पढ़ाई की होगी। इसलिए 9 महीने माँ को सतर्क रहना होता है। गुरुदेव ने तो हमारे कहा है कि 9 महीने के 3 महीने और पहले से अगर आपने संतान की इच्छा की है, उस समय माँ को जो यहाँ बताया जाएगा, खान पान भी पुष्ट करना चाहिए। 3 महीना पहले से रहन सहन, किस वातावरण में रह रहे हैं, अपना शरीर एकदम परिपुष्ट हो जाए और कैसा खाना, योग व्यायाम के माध्यम से सारी चीजों, खान पान के सात्विक खान पान आहार विहार, ये हमारा 3 महीने पहले से होना चाहिए। ये शिक्षा हमारे यहाँ प्रशिक्षण चलता है शांतिवन में, जो अभी 1 तारीख से अब शुरू हो गया। वहाँ पर हर जो 2 सत्र होते हैं, वहाँ पर जो प्रशिक्षण वहाँ दिया जाता है, लोग कोर्स करते हैं इसका, कि हम शिक्षा भी, इसलिए ये कोर्स जो है हमारे हॉस्पिटलों में और विद्यालयों में भी चल रहा है कोर्स, ये कि पहले से जो आने वाली भावी पीढ़ी होगी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो जवान हो चुके हैं, एक दिन इस पीढ़ी से इससे गुजरना ही है उनको, तो पहले से जानकारी उनको मिल जाए, अपना आने वाले समय को सुनिश्चित कर लें। माता कौशल्या और राजा दशरथ ने 1 जन्म तक तपस्या की थी भगवान राम को पाने के लिए। क्या हम 9 महीने नहीं कर सकते तपस्या? अगर हम जीवन भर सुखी रहना चाहते हैं तो। भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष तपस्या की थी। जब रुक्मिणी ने इच्छा की संतान की तो बोले चलो हम लोग हिमालय चलते हैं, वहां पर, क्योंकि यहाँ का वातावरण दूषित है। बोले जैसे हम जिस वातावरण में रहते हैं, आपको चारों तरफ वातावरण दूषित ही मिलेगा, तो वातावरण दूषित है, इसलिए हिमालय में जाकर एकांत में तपस्या करेंगे। और 12 वर्ष तक वहाँ तपस्या किया, वेद खा करके। जब वो यहाँ पर आए, संतान की इच्छा की, तो संतान वैसी। आज हम बिल्डिंग बनाने की, पुल बनाने की, सब कर बड़ी उससे संतान, हमारी संतति का निर्माण करने का संकल्प हम नहीं लेते। संतति का निर्माण कैसे करें? वो घर से ही शुरू होता है। जब घर से ही शुरू हो जाए, गर्भ से शुरू हो जाएगा। जब बच्चे वो विद्यालय जाएंगे तो किसी, जब बच्चे वो विद्यालय में किसी तरह के बच्चे हों, अगर आपका बच्चा घर से संस्कारित है, कितने भी
कुपात्र बच्चे वहाँ पर होंगे लेकिन उस पर असर करने वाला नहीं है। इसलिए संस्कार शाला घर से ही शुरू हो जाती है। माँ की पाठशाला घर से, हमारे यहाँ एक कोर्स चलता है माँ की पाठशाला, गर्भवती माँ की पाठशाला अलग है, एक माँ की पाठशाला शांतिपुर से चल रही है, जिसका कि अभी गायत्री सैन दीदी ने अभी उसका एक पुस्तक निकाली है, अभी उद्घाटन किया इसी नवरात्रि में पहले दिन। तो आइए, ये शांतिपुर अभियान चलाया गया है। आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी, संस्कारवान पीढ़ी मतलब जैसे एक मूर्तिवान एक मूर्ति को गढ़ता है, अब कैसी बनी, अब कैसी बनी, कैसी बनी, तो हर महीने माता पिता को गर्भ में उस मूर्ति को गढ़ना है, ध्यान रखना हर चीज का। 3.5 माह में बच्चे की मस्तिष्क की प्लेट बनने लगती है। उस समय से वो अच्छे या बुरे विचार जैसे आपके अंदर उत्पन्न होंगे या घर का वातावरण होगा वो ग्रहण करना शुरू कर देता है। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सारे अपने भारत में डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी जी यही अपने लखनऊ की हैं और शांतिपुर में पूरी समय रहनी है। उन्होंने ये संकल्प लिया, पूरे देश में इसका अभियान चल रहा है। और डॉक्टर प्राण पांड्या हमारी सैल दीदी जो पूरे विश्व को अपने हाथ में लेकर ये संस्कार की परंपरा चलाई जा रही है, गर्भोत्सव संस्कार की। हमारे उत्तर प्रदेश की डॉक्टर संगीता सारस्वत दीदी हैं, तो देख रहे हम लोग लखनऊ में हैं, देख नहीं कर। तो ये संस्कार का उद्देश्य यही है निश्चित रूप से कि गर्भस्थ शिशु के स्थूल सूक्ष्म एवं कारण। इसको मोबाइल को थोड़ा चेंज करके लगा सकते हैं क्या? बड़ा लंबा हो जाता है, हमको नहीं पता, नहीं चेंज कर सकते। उलट के संस्कार उलट के लगा दें, ये बना रहे हैं नहीं, वो तो बना रहे हैं भैया, उसमें लंबा हो जाता है उतना, फिर लंबा देखते नहीं कोई। यज्ञ का अलग है, इसका अलग, चेंज कर पाओ, चेंज कर दीजिए। उसको बंद करके या तो दोबारा लगा दीजिए। हाँ डाल सकते हैं, आइए बंद करके दोबारा लगा, हाँ बंद करके दोबारा लगा देंगे, दोबारा चला। तो जो लोग देखना चाहते तो पूरा संस्कार देख पाते हैं। चेंज कर पाओ, चेंज कर दो, नहीं तो कोई बंद करके फिर से चेंज कर देना। गर्भस्थ शिशु के स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरों का परिशोधन हो जाता है संस्कार कराने से, है ना। वेद मंत्रों के द्वारा संस्कार कराया जाता है। तो 3 शरीर होते हैं मनुष्य के, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीरों का परिशोधन हो जाता है बच्चे का, ठीक है। इसलिए संस्कार कराया जाता है और स्वच्छ वातावरण में रहने से उसके संस्कार जागृत होना शुरू हो जाता है। शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित एवं विवेकवान, भावनात्मक रूप से सक्षम पीढ़ी बनाने के लिए संस्कार कराया जाता है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यही कह रहा है कि अगर हम आध्यात्मिक वातावरण में बच्चे को जन्म देते हैं तो हमारा बच्चा श्रेष्ठ बनता है। अब आध्यात्मिक वातावरण क्या है? आध्यात्मिक वातावरण मतलब केवल पूजा पाठ से नहीं होता है, घर का कैसा मतलब व्यवहार है, वातावरण कैसा है। आध्यात्मिक बोलचाल की भाषा में कहेंगे करुणा, ममता, दया, सौहार्द, प्रेम, स्नेह जिस घर में पनपता है उस घर की संतान अच्छी होती है। इस पर ध्यान देना होगा। और मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चा, सामाजिक रूप से स्वस्थ बच्चा अगर चाहते हैं तो आध्यात्मिक वातावरण। बेटा दिक्कत हो तो आप कुर्सी में बैठ जाइए, वह स्टूल ले लीजिए, ले लो स्टूल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाले हैं दोनों, हाँ दोनों लोग ले लो, आराम से बैठो, दिक्कत ना हो। तो अब मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा, ठीक, अगर दिक्कत नहीं तो कोई बात नहीं। मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा, अगर मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा है ठीक है, अगर मानसिक संतुलन भी सही नहीं है, बहुत शारीरिक रूप से मोटा तगड़ा है बच्चा, तो आप क्या संतुष्ट हैं क्या? अगर शरीर से संतुष्ट है, मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है, अगर मानसिक रूप से ठीक है, शरीर ही स्वस्थ नहीं है उसका, तो क्या आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं संतुष्ट हो सकते। जब ये सारी चीजें होंगी तब ये बच्चा समाज की स्तर का होता है, तब वो समाज को कुछ दे पाएगा, है ना। तो सामाजिक रूप से स्वस्थ बच्चा तभी बनेगा। आज मुझे लगा है आज युवाओं के नैतिक मूल्य गिरते हुए चले जा रहे हैं और उनके मूल्य उनका चिंतन, चरित्र, व्यवहार सब गिरता हुआ चला जा रहा है। तो उनको चिंता हुई गुरुदेव को कि परिवार और राष्ट्र के लिए एक भारी चुनौती बनती चली जा रही है, क्योंकि हम बच्चों के केवल शारीरिक और स्वास्थ्य तक ही सीमित रहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, आप अस्पताल में जाएंगे आपको आयरन विटामिन की गोली मिल जाएगी, लेकिन आध्यात्मिकता की गोली यानी संस्कार की गोली नहीं मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी? जहाँ पर जिस वातावरण में आप बैठे हुए हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है
कि अब जब धरती पर संतानें आए तो निश्चित देवता को दान दिए हुए हैं। गुरुदेव के सपने को हमें पूरा करना है। गुरुदेव ने स्वप्न देखा धरती पर सब मनुष्य में देवता। अब देखिए माता ही निर्माता भगवती। थोड़ा एक बहुत भी लेने का प्रयास करते जाइए भाई, सब कर बना रहे पूरा भेज देंगे माने लंबा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप ले लीजिए छोटा छोटा, हमको दो दिन भेज देंगे आपको नहीं पूरा लंबा वीडियो बना देंगे भाई साहब। आइए माता निर्माता भगवती, माता भगवती देवी शर्मा और परम पूज्य गुरुदेव, इन्होंने ये संकल्प दिलाया कि इस धरती पर स्वर्ग ही आना है। तो इन्होंने अपनी एक रानी मदालसा थी, रानी मदालसा के 4 पुत्र हुए। 3 को इन्होंने ब्रह्म ज्ञानी बना दिया क्योंकि गर्भ में बहुत अच्छा ज्ञान था कि बच्चे को गर्भ में ही जगाया जा सकता है, गर्भ में पूरे संस्कार दिए जा सकते हैं। तो उन्होंने 3 बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। अब चूंकि वो राजा थे ऋतव्रत, तो उन्होंने कहा कि भाई अब आगे आने वाले समय में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या मैं चला जाऊंगा तो राजा कौन बनेगा। तो उन्होंने कहा बस इतनी ही चिंता, मैं तुमको जुगल चक्रवर्ती सम्राट बना करके दूंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तो करना क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे 100 साल की पुस्तकें पढ़ने को दी जाएं, मेरे शयन कक्ष में अस्त्र शस्त्र लगा दिए जाएं, मंत्रालय बुलाया जाए और घुड़सवार कैसे चलाते हैं और क्या नाम तीर तलवार कैसे आती है प्रदर्शन किया जाए। और वो प्रदर्शन होगा, गर्भ में हाथ रख के अपने शिशु से कहती थी बेटा तुझे चक्रवर्ती सम्राट बनना, देखता जा, जो मैं दर्शन कर रही हूँ दर्शन तुम भी करो। तो उसने जो माँ सिखाती थी गर्भ में सीखता चला गया बच्चा। इसलिए बच्चे से गर्भ संवाद करते रहना है, विशेष सब्जेक्ट है गर्भ संवाद। माता पिता सास कोई भी हो, गर्भ संवाद बच्चे से करे। नाती पोता आप कहाँ रहा है, आप बहू के पास जाइए, हाथ रखिए और कहिए कि मैं ऐसा शिशु चाहती हूँ, मैं ऐसा पोता चाहती हूँ। माता पिता भी इसी तरह से, माता तो करे ही, ध्यान करे 2 बार कम से कम सुबह और शाम, और बच्चे से संवाद करे। संवाद करने की कई विधियां हैं, जैसे कि आप ध्यान कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अच्छी महापुरुषों की कहानियां सुना सकते हो और स्वाध्याय कर सकते हो। शाम को स्वाध्याय करें और अच्छे वातावरण में रहने का प्रयास करते रहें। जो भी जीवन में संभव अच्छा समझें उसको करें। गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र लेखन करें। तो आइए इस तरह से रानी मदालसा ने उस शिशु को, चौथा बच्चा जो अगला नाम का हुआ, उसको चक्रवर्ती सम्राट वो बना रखा। एक अब जैसे आपने अभिमन्यु की कहानी सुना ही है, गर्भ में चक्र को वेदन की प्रक्रिया सुना। तो जब माँ सो गई बच्चा भी सो गया। गुरुदेव ने हमारे कहा है, बार बार कहा है कि आज के अर्जुन और सुभद्रा सो गए हैं, इनको जगाना होगा। अपने बच्चों से यही कह रहे हैं कि जाइए इनको जगाइए। हम लोग वही काम कर रहे हैं, गुरुदेव के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर वो सोता नहीं तो वीरगति को प्राप्त न होता, आराम से चक्रव्यूह स्थापना द्वार भी तोड़ देता। इसलिए हम सबको सोना नहीं है, जागना है। अब आता है माता सीता की कहानी है। जैसे माता सीता ने भी यही किया था, उन्होंने चुपचाप पत्नी ने अपने आपस में विचार किया, घर वालों को जानकारी नहीं दी। अब बोला राम ने जंगल में छोड़ दिया, वो चुपचाप चली गई। मैं रहूंगी नौकरों चाकरों के बीच में, उनको उस तरह का भोजन करेंगे। मैं आलसी, मेरे बच्चों को आलसी नहीं बनाना, परिश्रमी बनाना है। इसलिए वो जंगल गई और जंगल में खुद स्वयं सेवा करती थी, लकड़ी बीन के लाती थी, भोजन बनाती थी, चक्की पीसती थी, सारा काम। और गर्भ में शिशुओं को लेकर तुमको परिश्रमी बनना है। और जो भी विद्या उन्होंने सिखाई वाल्मीकि ने सब बच्चों में सीखा, क्योंकि कह रहे थे मुझे पिता, हर माता पिता चाहता नहीं कि मेरे बच्चे मेरे से महान बने। तो उन्होंने कहा मुझे अपने पिता से भी महान बनाना है। और भगवान राम से महान थे कि उनसे भी महान बनाना है। और जब चक्र वो घोड़ा छोड़ा गया समेत का, तो किसने पकड़ा था? लव कुश ने। तो ये महान बनाने की परंपरा जो रही है, तो हर माता पिता, दूसरे माता पिता पढ़े नहीं है लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हैं। माता पिता नौकरी नहीं कर कहते मेरा बच्चा अच्छा जीवन जिए, मैंने जो जीवन जिया है मेरे बच्चों को ना जीना पड़े, ख्वाहिश होती है। तो इसलिए संतान के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। अगर वो 9 महीने में पूरा कर ले, 9 महीने से 3 महीना पहले, 9 महीना ये और 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक क्यों? उस समय बच्चे का 9 महीने से लेकर 9 अवचेतन मन रहता है। 2 मन होते हैं, चेतन और अवचेतन। तो घर में जिस समय से बच्चा आता है 5 साल तक उसका अवचेतन मन खुला रहता है। जिस तरह के उसको संस्कार डालते चले जाते हैं, बच्चा उसी तरह का सीखता
चला जाता है और 5 वर्ष के बाद वो सोसाइटी पकड़ने लगता है। सोसाइटी में आएगा, जिस तरह सोसाइटी पकड़ेगा उसे गुणाते हैं। तो जो पहले से संस्कारी थे 90% संस्कार घर में मिल गए तो 2% संस्कार क्या माने रखते हैं, कुछ भी नहीं, तो कुछ उसको कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सी कहानियां हैं। आपने आगे सुनाई से रानी मारिया बोनापार्ट भी थी, उसने जीजाबाई थी, शिवाजी को ऐसे ही बनाया था। तो अब आप आगे देखेंगे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की बात हम डॉक्टर की बताई कि वातावरण के जैसा होता है, 80 संस्कार जो है बच्चे के घर में निर्मित हो जाते हैं। हमने वो भी प्रक्रिया आपको बता दी कि 2 तरह के जीन्स होते हैं, एपी जीन्स और अनुवांशिक जीन्स। अनुवांशिक जीन्स जो हमारे पैतृक होते हैं, आपके क्या जीन्स है, माता पिता क्या, आप पत्नी की तरफ के, पिता की तरफ के भी, जितने भी परिवार में कम से कम 3 पीढ़ियों को तो आप लेके चलोगे, बाकी कई पीढ़ियों के भी आ जाते हैं। तो अगर कुसंस्कारी संस्कार रहे तो आ सकते हैं, अच्छे संस्कार हैं तो भी आ सकते हैं, बीमारियां कोई नहीं तो आ सकती हैं, नहीं रही तो नहीं आएंगी। तो अनुवांशिक होते हैं और कुछ एपी जीन्स होते हैं जिनको शक्तिशाली जीन्स कहते हैं। अगर माता पिता ने घर में बच्चा जब है अच्छे संस्कारों का बीजारोपण किया है, ठीक है, तो कहते हैं माँ की कोख जमीन है और पिता का बीज होता है, वो सशक्त रूप बच्चे के रूप में अनुवांशिक बीज है, वो एपी जीन्स है। तो ये दोनों सशक्त जब होंगे तभी बच्चा अच्छा बनेगा। यदि माँ के विचार, भावनाएं, आहार विहार, वातावरण, स्वस्थ दिनचर्या हो तो विद्यात्मक जीन्स सकारात्मक जीन्स में बदल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, हिरण्याकश्यप का। कैसे है? प्रहलाद को सभी जानते हैं। प्रहलाद जो है, भक्त प्रहलाद कैसे बना, जबकि जीन्स किसके थे, एक राक्षस के, लेकिन उसकी माता ने दिनचर्या का फॉलो किया बढ़िया से। वो नारद मुनि के आश्रम में रही, देवताओं में लगा कि अब जो है एक तीसरा राक्षस आने वाला है तो निश्चित रूप से अब विनाश का कारण बनेगा, और इंद्र जी बहुत घबराने लगते थे। तो माता के आदमी किडनैप करने के लिए आ गए। इतने में नारद जी आ गए और बोले कि नहीं, इनको मैं ले जाऊंगा, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते इनके। तो ले गए। वहां पर रोज दिनचर्या जैसे कि आप बैठे हुए वातावरण में रोज यज्ञ होता था, संस्कारित भोजन मिलता, बगैर भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं कोई करता था। वहां पर विष्णु पुराण कथा चलती थी, संगीत होता, प्रवचन होता, प्रार्थना होती थी, प्रवचन होता था, सारी आरती पूजा सब कुछ होता था। और माँ गर्भ में हाथ रख करके बच्चे को सब सिखाती रही और वो भक्त प्रहलाद बन गया। कितने भी आपत्तियां विपत्तियां आने पर उन्होंने भगवान का आंचल नहीं छोड़ा और वो भक्त प्रहलाद बन गए। इसलिए और पीपल की कोट है। पीपल देवनी के वृक्ष होता है, हमारे बच्चे में देवती से गुण है। और बरगद विशाल होता है, बट वृक्ष के नीचे सभी आश्रय पाते हैं। हमारे बच्चा सभी खुश रखे, सभी इसका आश्रय लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और गिलोय अमृता कहते हैं, जो ऊपर की ओर चलते हमारे बच्चे की उत्कृष्ट बने, ऊंचा बने। इस भाव से इस अमृता कहते हैं, सब गुण सब जो है दोष नाशक है, सभी बीमारियां दूर करने वाली होती है। आइए इसी भाव से सुनते हैं, बोलिए ओम दिव्य चेतनाम स्वात्मीयाम। हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। अब इसको सुनेंगे तो 3 बार सुनना, ठीक है। ओम विशानी देव सवितर, सुनिए, ओम विशानी देव सवितर दुरितानि परास भद्रम तन्मे आशु। जितने लोग बैठे सबको अच्छे से दे दीजिए हाथ में। गर्व पूजन, गर्व पूजनीय है, ये ईश्वर का अंश है। सभी का आशीर्वाद मिले बच्चे को, माता पिता, दादा दादी सभी का। पहले पुष्प दीजिए हाथ में सबको। उधर बेटा रख दो, नस्ता से लगा नीचे रख दो इसको और सभी को। आइए, हाँ, गर्व की बहन और सब लोग बोलेंगे दोनों पद्धति से।
हाँ गर्भवती बोले बोलिए ओम सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये नवागंतुक को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। अब जो अक्षत सब लोग लिए हैं एक बार गायत्री मंत्र पढ़िए और अक्षत इनको गर्भवतियों को आधा आधा करके दीजिए दोनों लोगों को लीजिए। इधर से ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। आधा आधा करके दोनों को दीजिए। मंत्र बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दे दे आधा आधा इनको आधा उनको दे दिया। आधा उनको देखे हो आधा उनको देखे हो नहीं उनको गर्भवती माँ को देना है। हाँ स्वरूप दीजिए। अब इसको जो है आपको अपने उदर में गर्भ का पूजन करने हम जा रहे हैं। सबका आशीर्वाद लेकर के गुरुजी माता जी इन सब सज्जनों और सज्जनियों का आइए। हाँ उधर में लगाए बटन दीदी। इसका दुपट्टा वाला किसका दीजिए। हाँ लगाओ उसका भी मसाल की लगाते हैं। मान के उधर चले जाओ उधर चलिए थोड़ा वो गर्भ में लगा नहीं पा रही थोड़ा सारा हटाओ। आइए अब पति लोग जो है पतियों के कंधे में हाथ रखेंगे। दाहिना हाथ हाँ रखें आप उनके कंधे। बोलिए पति पत्नी के कंधे पर दाहिना हाथ रखें और सभी लोग अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। बोलिए ओम स्वस्थाम प्रसन्नाम कर्तुम इतिस्ते। गर्भवती माँ को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। ओम मनोमालिन्यम न चरिष्यामि। परिवार में कलह और मनोमालिन्य नहीं भरने देंगे। ओम स्वचरणम अनुकरणीय विदस्यामि। अपना आचरण और व्यवहार अनुकरणीय बनाएंगे। ये पति की जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी होती है। आइए अब जो है खीर की आहुतियाँ अच्छा किस्म से डलवा लीजिए एक प्लेट में। तो खीर ले लीजिए 5 आहुतियाँ खीर की डाल दी। बेटा देखो खीर इतनी होना चाहिए क्योंकि ये आपको खानी पड़ेगी। ठीक है 5 आहुतियाँ थोड़ा थोड़ा डाल करके इसके बाद आप हाथ स्पर्श कर ले भैया। हाथ स्पर्श कर ले ये आहुतियाँ डालिए। हाँ हाथ स्पर्श कर लीजिए तो ओम दाता ददातु दासु से प्राचीन जीवात मक्षितां वयम देवस्य धीमहि सुमतिमवाजिनीवता स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम दाता ददातु दासु से प्राचीन जीवात मक्षितां वयम देवस्य धीमहि सुमतिमवाजिनीवता स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम दाता ददातु दासु से प्राचीन जीवात मक्षितां वयम देवस्य धीमहि सुमतिमवाजिनीवता स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम दाता ददातु दासु से प्राचीन जीवात मक्षितां वयम देवस्य धीमहि सुमतिमवाजिनीवता स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम दाता ददातु दासु से प्राचीन जीवात मक्षितां वयम देवस्य धीमहि सुमतिमवाजिनीवता स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। देखिए खीर की आहुति दी गई। ये सात्विक आहार है। आपको सात्विक आहार ही करना शुरू से। ठीक है बच्चे को भी 5 मिनट सात्विक आहार में ही रखना चाहिए। स्वस्थ रहती है उसकी आंतें। ठीक पूरा आहुति आपको हम करना है क्या। आपने नहीं किया ना। 5 आहुतियाँ डालने को हमें सामग्री से डाल दीजिए। चलिए अच्छा पूर्ण आहुति करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। मिष्ठान की आहुति करवाना अभी। चलिए श्रेष्ठ करती हूँ। रख दिया उसने। हाँ रख दिया है इसके लिए वो प्लेट के लिए। अच्छा हाँ ठीक है। महाप्रभु नियमन से एक आहुति डलवा दीजिए। इनके आज भतीजे का जन्म दिवस है। क्या नाम है। ये रख दिया देवराज के नाम से एक आहुति। जब मीठे की आहुति होगी तो अच्छा चलिए दोनों का जन्म दिवस ही भाई है।
तो नाम लेके बोल दीजिए। अच्छा ठीक है। आइए जयद्रथ की आहुतियां दो पढ़ेंगे इनके भतीजे का देवराज का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं मामृत्युञ्जयाय इदं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं मामृत्युञ्जयाय इदं नमामि। एक आहुति आने वाले शिशुओं का आज का संस्कार हुआ उनके लिए। ओम याद करो अपने शिशु को कि हम अच्छा बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, इसके लिए संकल्प ले रहे हैं। आइए महामृत्युंजय मंत्र से उसकी आहुति है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामि। श्रेष्ठ कृति होमः। एक लड्डू दही है रखा है दोनों में। वो लड्डू रख दी उससे करवा दी। हाँ लाए लड्डू दिया। हो गया। ओम दस्य कर्मणो तिरिचमे अभ्यानिवनिमियाकरम् अग्निश्च श्रेष्ठ तस्सर्वं श्रेष्ठं सूतं करोति मे। अग्नये सुष्कृते सुदुते सर्वप्रासिक्ताहुतीनां कामानां सवित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दयाय स्वाहा। इदम् अग्नये सुष्कृते इदं नमामि। हे दक्षिणा पूर्णाहुति। खड़े हो जाए धीरे से, आराम से खड़े होइएगा, हाथ रख के उठिएगा आराम से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादः परापत्स्य पूर्णा पुनरापत् रश्मि विकीर्णाय संयुक्तं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। नीराजनं आरती वसोधारा दीजिए आरती। नीचे से ऊपर को ले जाके धार बना करके अपनी तरफ कटोरी का मुंह कर ले। अपनी तरफ कटोरी का मुंह कर, दोनों हाथ से पकड़े हुए। ओम वसो पवित्रमस्सुदानं वसो पाल्पनसहस्रदानं देवस्यासनिकापनाति वसो पवित्रेण सतदाय दत्वा कामदिच्छा स्वाहा। नीराजनं आरती। भैया आपको देर हो रही है तो आप दस छोटी आरती होगी कोई देर छोटी आरती पूरी। हाँ हाँ छोटी करिए। हाँ। नहीं संडे को होती है। ओम चलिए छोटी। ओम ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विसोर्गते कारणीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशनाय। ओम ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता सनन्द दिव्य स्थिवै वेदै सानुपदक्रमोपनिषदै गायन्त्यमिषां वा ज्ञानावस्थितविदतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव
तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितं बाणमासायं सायं नमामि रामं भगवन् करो। बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और आपको अच्छी संस्कार लाने के लिए ओम मंगलम भगवाने विष्णु मंगलम मंगलम कुंडलीकाक्षु मंगलाय तनु मंगलम। फूल लेकर बात दो। सभी लोग पूरा आशीर्वाद दीजिए, सब लोग आशीर्वाद दीजिए। ओम आपका फल नहीं लो फूल लो, फूल लो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम कुंडलीकाक्षु मंगलाय तनु मंगलाय बना लीजिए वीडियो। सबका आशीर्वाद भाई मिले आप सबको माता जी का जो है खुश रहें और एक अच्छी संतान का जो जन्म हो हम लोग भी हमारी मेरा सफल हो। ठीक है, उठ के आइए, पैर छू लो सब लोग, सर झुका लो आके, प्रणाम करो, प्रणाम कर लीजिए। देवन से प्रणाम करें और भगवान को विदाई दे दें। एक जने वो कर दीजिए विसर्जन। आप लोग आइए इधर, प्रणाम कीजिए आप लोग। आ जाओ बाद में समेट लेना। सर झुका के प्रणाम कीजिए। यहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ये खा लो। खुश रहिए। जब भी बस बढ़िया से बना लो, संतान अच्छी ही आएगी। ठीक है भैया, देखो ये काम बस दोनों करना है। ये फार्मूले इसको भर के दे।